परमेश्वर के पास जाएंगे, कुछ बातें सीखेंगे, कुछ बातें जानेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार संसार में मनुष्य कई बार क्या होता है, समस्या कष्ट जब उसके ऊपर आ जाते हैं तो वो परमेश्वर से दूर हो जाता है थोड़ा। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के जितने आप करीब जाएंगे उतने ही परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है इसके विषय में? ज़्यादातर लोग को दुख समस्या या दुख की घड़ी कोई समस्या ऐसा आता है तो परमेश्वर के पास जल्दी से वो बैठना नहीं चाहता है। वो इधर भागता, उधर भागता, इधर जाता, इसके पास जाता, उसके पास जाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, परमेश्वर ने क्यों हमें चुना, उसका ध्यान उसके दिमाग से हट जाता है, वो समझ नहीं पाता है। लेकिन जब हम समझे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, तब हम परमेश्वर को बारीकी से परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। परमेश्वर ने हमें गिरे हुए डले हुए के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें यूं ही तकलीफ देने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने तकलीफ से हमें निकालने के लिए हमें बुलाया। लेकिन कई बार क्या होता है, हम उस जाल में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। कई बार हम दुआ प्रार्थना करते हैं, नहीं सुनता, देरी हो जाती थोड़ी। लेकिन वो क्या होता है, घबराने लगता है एक मनुष्य, सोचने लग रहा परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा, क्या बात है क्या नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है, आइए हम जानते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन को जानने की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर को ऐसे समय में प्रभु का वचन हमसे क्या बातें कर रहा, क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन। आइए खोलिए हमारे सामने रोमियो 5 का 3 और 4 वचन हम आपके सामने पढ़ेंगे। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब हमारे ऊपर कलेश होता है, दिक्कत होती है, समस्या होती है, परेशानी होती है, लेकिन हम उस समय परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर के ऊपर घमंड करने की बात यहाँ वचन कहता है कि उस समय हमें घमंड करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें उस घड़ी से निकालने वाला है। हमें उस घड़ी से जरूर निकालेगा। हमारा विश्वास है हमारा परमेश्वर हमें ऐसे पड़ा नहीं रहने देगा, वो हमें निकालेगा। जब हम कलेशों में घमंड करते हैं, जब हम कलेशों में उसकी महिमा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो परमेश्वर हमारे तकलीफ के अंदर आके, समस्या के अंदर आके और हमें छुड़ा लेता है वहां से। वचन ऐसी हमें बताता है। हमें कलेशों में, जब दुख हमारे जीवन में है, समस्याएं हमारे जीवन में है और दिक्कत हमारे जीवन में है, जब हमें धीरज से खरा निकलने की बात है। परमेश्वर हमें खराई के साथ देखना चाहता है कि हमारा धीरज कहाँ तक है, ये देखना चाहता है। इसलिए हम पे एक कलेश और समस्या वो होने देता है। वो जानता है वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो ऐसी स्थितियां हमारे ऊपर जाने देता है, रखने देता है, रखता है वो, कि ताकि तुम उस कलेश में खड़े हो जाओ, खड़े निकल लो,
परमेश्वर खरा आपके अंदर देखना चाहता है, खरापन आपके जीवन में देखना चाहता है। इसलिए वो दिक्कत में, समस्या में आपके साथ तो है, छुड़ाना चाहता है प्रभु, लेकिन आपको समझ में लगता है कि हमें परमेश्वर नहीं छुड़ाना। लेकिन परमेश्वर जानता है, जब एक मनुष्य खराई के साथ परमेश्वर में डटा रहेगा, धीरज के साथ प्रभु पर भरोसा करेगा, तब परमेश्वर वहां उठा के उसके खड़ा कर देता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर अपने बच्चे को कभी भी वो ऐसी समस्या में फंसने नहीं देगा। और वचन हमें बताता है कैसे परमेश्वर एक मनुष्य को बाहर निकालता है, कैसे एक मनुष्य को, ये हमें जानना है। आज हमें सीखना है। एक मनुष्य जब फंस जाता है, हम परमेश्वर से दूर ना हो, इसलिए आज जानने की कोशिश करें। हम परमेश्वर के साथ में रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें। हम परमेश्वर से कैसे जुड़े रहें, ये हमें जानना है। आज परमेश्वर हमें परीक्षा की घड़ी में वो निकास करने का एक रास्ता है उसके पास, और किसी मनुष्य के पास नहीं, वो परमेश्वर के पास है। आइए एक वचन और हम पढ़ेंगे। वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 10:13 वचन पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर कभी भी अपने बेटों को, अपनी बेटी को, अपने बच्चे को कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा ताकि वो निकाल ना सके। परमेश्वर आपको उतनी ही समस्या में डालेगा कि ताकि आप आसानी से निकल जाओ, आसानी से सह सको। आपके सहने के लिए परमेश्वर कहे धीरज रखो, शांति रखो। शांति का परमेश्वर है, धीरज का परमेश्वर है। आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है ताकि अगर आप फंस गए तो परमेश्वर धीरज और शांति से वहां से निकालने के लिए क्षमता रखता है। परमेश्वर इस वचन को इसलिए कह रहा है, इसलिए बता रहा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य को सहने से बाहर है। बहुत सारे लोग परीक्षा में घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसी परीक्षा आपके अंदर नहीं होगी कि सहन से बाहर हो जाए। दिक्कत, ऐसी समस्या नहीं आपके अंदर डालेंगे हम कि सह न सको। तो धीरज रखो, हम पे भरोसा करो, हम आपको छुड़ाएंगे। परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला, तसल्ली देने वाला, दया करने वाला, मदद करने वाला परमेश्वर। लेकिन हमें परमेश्वर, कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर परीक्षा के समय जब प्रार्थना हमें करना है, कैसे करना है, कई बार क्या करते हैं, हम प्रार्थना के लिए जाते हैं तो कई बार हमें नींद आता है, कहीं हमें कुछ ख्यालों में कई चीज आती है, लेकिन परमेश्वर वहां हमें छुड़ाना चाहता है। और ये क्यों होता है हमारे जीवन में, ये हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ये जानने की कोशिश, एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गया और प्रार्थना करने लगा। गतसमनी पहाड़ के अंदर गया, गतसमनी बाग के अंदर गया परमेश्वर, और अपने चेलों के एक आज्ञा दे गया कि आप यहीं ठहरो, और वो प्रार्थना करने लगा। बाद में वो आए, चेले सोने लगे तो परमेश्वर ने कहा, अरे उठो, सो नहीं, प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमारे परीक्षा, अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना में हमारा जीवन रहेगा, तो हमारे ऊपर परीक्षा आने नहीं है। प्रभु ये सिखाना चाहता है, तुम सो मत, अभी तुम्हारा समय नहीं है सोने का, अभी तुम्हारा समय है प्रार्थना करने का। लेकिन उन चेलों के अंदर नींद आ रहा है,
सो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यही कहना चाहता है, आप सो मत, सोना नहीं, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक बार देख लेते हैं इस वचन को, लूका 22:46 में पढ़ के देख लेते हैं। और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर हम पे चाहता है, आज हम कहीं भी हैं, दिक्कत में है, समस्या में है, प्रभु आज कहता है आपसे को उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और बहुत से लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, समस्या में पड़े हैं, लेकिन उनसे आज परमेश्वर कहना चाहता है, उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर आपको परीक्षा से बाहर निकालने के लिए आपसे कहता है, उठ जाओ, प्रार्थना में लग जाओ, परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। एक और बात जानते हैं, प्रकाशित बाग में 3:10 में परमेश्वर एक वचन के द्वारा क्या बताता है। 3:10 हम पढ़ेंगे। 3:10 में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर आने वाले के परखे जाने के लिए सारे संसार पे आने वाला है। परमेश्वर एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में, आप उसके वचन को थाम के रखना। परमेश्वर आज ये सिखा रहा है, अगर आपके पास प्रभु के वचन हैं, वचन आपने हृदय में अगर थाम रखे हैं, तो हर एक परीक्षा में, चाहे आने वाले समय हो चाहे अभी के समय हो, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। आपको परमेश्वर के वचन को थाम के रखना है। प्रभु यही बता रहा है, अगर आपने अभी तक परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अगर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में थामा नहीं है, अपने हृदय में रखा नहीं है, तो आज इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, अपने हृदय में थाम के रखना है। अगर अपने हृदय में थामा है आपने, तो कैसे भी आपके जीवन में परीक्षा होगी, उस परीक्षा में परमेश्वर निकाल देगा, परीक्षा पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो वचन जो अंदर है वो परीक्षा के समय आगे आ जाएगा। जब वचन आगे आएगा तो हर एक चीज वहां से दूर हो जाएगी। परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? वचन परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर वचन है। अगर वचन आपके हृदय में पूरी रीति से काम कर रहा है, पूरी रीति से आपने रख लिया है, तो आपके जीवन में परीक्षा में भी आप धीरज के साथ, शांति के साथ बने रहोगे और परमेश्वर से लिपटे रहोगे, परमेश्वर के साथ चलते रहोगे, परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। प्रभु महान है, दयालु है, अद्भुत है, वो परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। आप उसके बेटे हो, आप उसकी बेटी हो, आपसे मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, इसलिए वो ऐसी परीक्षा में आपको कतई नहीं जाने देगा, आपको ऐसी परीक्षा में कभी नहीं डालेगा जो हमारे बच्चे को सहने से बाहर हो। ऐसा परमेश्वर चाहता नहीं है कभी। परमेश्वर अपने बच्चे से प्रेम करता है, प्यार करता है, वो उसके लिए बलिदान हो गया, वो अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसको याद रखना, हमारे कोड़े खाने के द्वारा, परमेश्वर के कोड़े खाने के द्वारा आप बचाए गए हो। प्रभु ने इसलिए कोड़े खाए ताकि आप बचो उस परीक्षा से, निकलो उस दुख से, निकलो उस समस्या से। प्रभु ने आपको बताया है, आप सोते न रहो, जागते रहो,
परमेश्वर के साथ रहो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे। प्रभु थैंक यू मेरे राजा, हालेलुया। यीशु मसीह, ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन। जितने लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, ग्लोरी टू गॉड मेरे राजा, उनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल देना मेरे खुदावन। परीक्षा के घड़ी में हमें बचाने वाला परमेश्वर मेरे खुदावन, उन लोगों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर जो ये वचन को पढ़े प्रभु, वो परीक्षा से बाहर निकाले मेरे खुदावन। उन लोगों को ऐसे दुख की घड़ी से निकाले प्रभु, इस वचन के द्वारा मेरे खुदा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। एक एक के हृदय को, एक एक के मन को छुए मेरे खुदावन। पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। अगर दुख की घड़ी में अगर अभी कोई है प्रभु, तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदावन, ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु मेरे राजा, जितने सुन रहे हैं प्रभु इस वचन को, यीशु के नाम से उनके जीवन में छुटकारा होने दे। ग्लोरी टू गॉड, समाधान होने दे प्रभु मेरे राजा। उनके लिए आपने एक मार्ग ये तैयार किया है मेरे खुदा। आपने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सचमुच प्रभु मेरे राजा, ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदा। रेबा खरबा शदबे ने खोरला, पवित्र आत्मा आप छुए उन लोगों को प्रभु मेरे राजा जो अभी प्रार्थना में है प्रभु, जो प्रभु मेरे राजा ऐसे फंसे हुए हैं, उस जाल में है प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उस जाल को काटता हूँ मेरे खुदावन, और प्रभु मेरे राजा उनको विजय करे प्रभु मेरे राजा। शांति दे, समाधान दे मेरे खुदावन। ग्लोरी टू गॉड, आपने ऐसा करके दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, आमीन।